नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य तक पर स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सामान्य विज्ञान के टॉप 50 प्रश्नों की ये तीसरी वीडियो। इससे पहले की क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। इन टॉप 50 प्रश्नों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बन करके आते हैं। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। आगे हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दूरी। ये दूरी की इकाई है। तीसरा प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन का तृतीय नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, एक्शन रिएक्शन वाला, न्यूटन का तृतीय नियम, इस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे। शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में पर जम जाता है? शुद्ध जल अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, पर लेकिन यहाँ पर फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसीलिए शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरीन। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है? निम्न में से सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। ये सर्वाधिक कठोर तत्व है। आगे अगला 7वां प्रश्न, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 10H2O। ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बिहार जीके का संपूर्ण सार सुपर फास्ट रिवीजन के साथ टॉप 100 प्रश्नों की क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखना ना भूलें। अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोडियम। यह मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है? इसका उत्तर भी सोडियम। और इस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। आगे अगला 9वां प्रश्न, रेशम उद्योग को कहते हैं। रेशम उद्योग किस में आता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेरीकल्चर में आता है। आगे अगला 10वां प्रश्न हम देखेंगे। इटाई इटाई नामक बीमारी किस धातु से होती है? इटाई इटाई नामक बीमारी या रोग किस धातु से होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम से होती है। इस धातु के कारण ये रोग हो जाता है। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? मानव रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या अनिवार्य है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन के। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में सबसे अधिक होता है। आगे अगला 13वां प्रश्न देखेंगे। मृगमरीचिका बनने का कारण होता है। मृगमरीचिका बनने का जो कारण होता है, उसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके कारण मृगमरीचिका दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रेगिस्तान में और पानी भरा हुआ है, कहीं झील आपको दिखाई दे रही है, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। मानव की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? मानव की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका है। जो नर्वस सिस्टम है, ये सबसे बड़े सेल है मानव में। आगे अगला 15वां प्रश्न है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। आगे 16वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तिलचट्टा। इसका जो रक्त है वो लाल नहीं होता है। आगे 17वां प्रश्न। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जानवर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल। ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। आगे 18वां प्रश्न हम देखेंगे। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है?
इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। आगे 18वां प्रश्न, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक की बात करें, चींटी या मधुमक्खी का डंक, उसमें जो एसिड पाया जाता है वो फॉर्मिक पाया जाता है। लैक्टिक जो एसिड है ये दूध से दही परिवर्तित करने में काम आता है। चलिए आगे हम 20वां प्रश्न देखेंगे। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु की बात हो रही है तो लिथियम। गैस की बात करें तो हीलियम हो जाती। धातु की बात हो रही तो उत्तर लिथियम ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे 21वां प्रश्न, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बन जाता है। आगे हम 22वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग हैं? जो प्राइमरी जो कलर्स होते हैं वो कौन से हैं? इसका उत्तर होगा लाल, हरा, नीला। इसका उत्तर होगा लाल, हरा, नीला। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी जरूर साबित होंगे, जरूर बन करके आएंगे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 5.6 से कम होता है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे। वायुमंडल कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? हमारा जो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है 78% के करीब। इसके बाद ऑक्सीजन 21% के करीब पाई जाती है और ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद 1% में ही आ जाती हैं। आगे हम 25वां प्रश्न देखेंगे। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी NaCl है। ये नमक का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यूरिया उर्वरक है। यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। ये नाइट्रोजन ही प्रकार का उर्वरक है, इसे आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरी है या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन सभी के होने पर ही और पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। आगे हम 28वां प्रश्न देखेंगे। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायरस के कारण होता है। वहीं हम आगे 29वां प्रश्न देख लेते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, जोसेफ प्रेस्टली के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई। 30वां प्रश्न है। आयोडीन के अभाव से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी या इसके अभाव से होने वाला रोग, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी परमाणु संलयन। अगर हम एटम बम की बात करें, परमाणु बम, वो परमाणु विखंडन पर काम करता है और इसका हाइड्रोजन बम का हो जाएगा परमाणु संलयन। अगला हम 32वां प्रश्न देखेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी कूलाम। ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है। अगला 33वां प्रश्न। निम्न में से किस उपकरण से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित किया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर से किया जाता है। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे 34वां। निकट की वस्तुओं को स्पष्ट न देख पाने वाला व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? निकट की वस्तुओं को स्पष्ट न देखने वाला व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के कारण और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे 35वां। AIDS एड्स रोग मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? जो एड्स है इससे मानव शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रतिरक्षा तंत्र। जो डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर होता चला जाता है। हमारे शरीर का बीमारियों से बचाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र, और ये कमजोर होता चला जाता है या प्रभावित होता है इस बीमारी की वजह से। आगे अगला हम प्रश्न देखेंगे 36वां। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? जो साउंड है, ध्वनि है, इसकी तीव्रता को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, डेसिबल में मापा जाता है। अगला हम 37वां प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, इसका क्या कारण है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, इसका जो कारण है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी
गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, इस वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती रहती है। आगे 38वां प्रश्न देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, एम्पियर। ये विद्युत धारा की एसआई यूनिट या मात्रक है। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, बर्फ की घनत्व होता है, बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, जल से कम। अगला प्रश्न 42वां देखेंगे। 42वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तारों के टिमटिमाने का कारण होता है? कौन सा तारों के टिमटिमाने का कारण? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। इस कारण रात में तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 43वां, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा, उसे विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का जो काम है, बैटरी के द्वारा किया जाता है। अगला 44वां हम प्रश्न देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिप्सम। इससे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगला 45वां, जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है। अगला 46वां प्रश्न, हैजा रोग के कारण होता है, किसके कारण हैजा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग होता है। अगला प्रश्न, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है पेंसिल में। अगला प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से किसके द्वारा बचाव होता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से किसके द्वारा बचाव होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओजोन। जो ओजोन लेयर है O3, और इसके द्वारा सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावेव्स हैं, जो पराबैंगनी किरण है, ये वहीं की वहीं वापस भेज देती है, जिस वजह से वो धरती तक नहीं आ पाती हैं, और इन किरणों के कारण त्वचा का कैंसर हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? लिटमस को नीले से लाल कर देता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिरका। सिरका कर देता है, क्योंकि इसमें एक एसिड होता है। अगला हम प्रश्न देखेंगे 50वां, शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? जो ब्लड है उसे पंप करने का जो काम है वो हृदय का है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरीर का अंग हृदय, ये रक्त को पंप करता है। सभी साथियों के लिए ये टॉप 50 साइंस के प्रश्नों की वीडियो बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। सभी फ्रेंड को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर जोड़ें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।